कविता और नित्य समय में आपका स्वागत करते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से मैदान में उतर चुकी है। तो वहीं आज राजस्थान में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। इसके बाद से आचार संहिता लग जाएगी। इसी इलेक्शन की तैयारियों के बीच में चिराग पासवान ने कुछ बीती बातों का जिक्र किया और उन्होंने कुछ ऐसी बातों पर अपनी बात भी रखी, अपनी राय भी रखी, जिसे जानने के लिए जनता बहुत बेसब्र थी। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने बीते वक्त में एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया था और वो अलग तरीके से चुनाव लड़ना चाहते थे। और इसके पीछे की वजह अब चिराग पासवान ने काफी वक्त बाद जो है उसका खुलासा किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के पिता के साथ हुए सौतेला व्यवहार और गलत व्यवहार और उनको की गई अनदेखी के बारे में जिक्र किया, जिसके बाद चिराग पासवान ने इस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि कोई भी बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं शुरू से ही जानता था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का कभी भी विकास नहीं हो सकता, बिहार का कभी भी भला नहीं हो सकता। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनके पिता के साथ व्यवहार किया वो स्वीकार्य नहीं था। उनको उससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। आगे अपनी बात को रखते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्हीं के पार्टी के अंदर सब कुछ जानते हुए उन्हीं की पार्टी को तोड़ने की तैयारी की गई ताकि वह नीतीश कुमार के साथ रहकर अपना फायदा देख सके। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मेरे पिता के साथ हुए अपमान को जब नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र किया तो मैं चुप नहीं रह सका और मेरा दर्द जो है वो बाहर आ गया। मेरे पिता के साथ गलत व्यवहार हुआ था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं एनडीए से अलग होना चाहता था। इसके अलावा चिराग पासवान ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार एक मंत्री के रूप में कभी भी बिहार का विकास करने के लिए अच्छे दावेदार नहीं हो सकते थे और ये वह पहले से ही जानते थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर चिराग पासवान की अचानक से एनडीए से अलग होने की वजह क्या थी, क्योंकि जब चिराग पासवान के पिता थे, जब पिता के नेतृत्व में लोजपा चल रहा था तो एनडीए के प्रबल समर्थक थे और एनडीए के साथ मिलकर ही वह बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे थे। और अचानक से पिता के देहांत के बाद उन्होंने यानी कि चिराग पासवान ने ये फैसला क्यों लिया, ये जानने के लिए सब बेचैन थे, जिसका जवाब चिराग पासवान ने अपने एक ट्वीट के जरिए साफ किया और दिया। इसके अलावा आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी खबरों के लिए अपने चैनल का बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नित्य समय।